हेलो बच्चों। आज फिर हम लोग आपके डाउट्स के साथ हैं यहाँ पर। ठीक है, आपने कुछ डाउट्स भेजे हैं, उसका आज आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन, ताकि आप बेहतर तरीके से उसको समझ सके। ठीक है, तो चलो आज शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला प्रॉब्लम है बच्चों, ये शायद आपके डीसी पांडे का क्वेश्चन नंबर 204 है। ठीक है, डीसी का क्वेश्चन नंबर 204। इसमें कह रहा है बच्चों कि एक कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैराड का एंड एक रेजिस्टर है 10 ओम का। इसके साथ एक बैटरी जुड़ी हुई है 2.5 वोल्ट का और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। ठीक है, एंड इधर एक रेजिस्टर जुड़ी हुई है 2 ओम का। ओके, 2 ओम का बोलते हैं। एक कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 0.5 ओम। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स विल बी। इस कैपेसिटर प्लेट पर चार्ज क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस हैं आपके लिए। ऑप्शन ए 0, बी 4 माइक्रोकुलाम, सी 16 माइक्रोकुलाम एंड डी 8 माइक्रोकुलाम। ठीक है, 8 माइक्रोकुलाम। बच्चों यहां पर देखो, है ना, कैपेसिटर के साथ साथ रेजिस्टर आ गया, है ना। यहां पर कैपेसिटर के साथ साथ रेजिस्टर आ गया। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स होंगे जिसमें कैपेसिटर और रेजिस्टर जुड़ जाए और साथ में बैटरी जुड़ी हुई हो। ठीक है, बैटरी, कैपेसिटर और रेजिस्टर, ये 3 कंपोनेंट वाले सर्किट को, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी अपने को थ्योरी जाननी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे सर्किट को जिसमें बैटरी होती है, कैपेसिटर होता है, रेजिस्टर होता है, हम लोग उसको डीसी आरसी सर्किट कहते हैं। डीसी आरसी सर्किट कहते हैं। डीसी आरसी सर्किट का क्या मतलब है? डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। एक्चुअली देखो, सप्लाई जो होता है ना, वो 2 तरह का होता है। एक होता है एसी सप्लाई और एक डीसी सप्लाई। ठीक है, एसी सप्लाई यानी अल्टरनेटिंग करंट, डीसी सप्लाई यानी डायरेक्ट करंट। बैटरी जो हमें देती है वो क्या है? डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट मतलब ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, लेकिन एसी जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चूंकि हमने इसमें बैटरी लगाया है तो ये डीसी सप्लाई दिया है, इसलिए डीसी सर्किट है। और कंपोनेंट के तौर पे हमने रेजिस्टर और कैपेसिटर 2 कंपोनेंट यूज किए, इसलिए आरसी सर्किट। ठीक है, ओनली आरसी सर्किट भी बोल सकते हो, डीसी आरसी सर्किट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जब डीसी आरसी सर्किट होता है, अंडरस्टूड, जैसे कि मैं एक सिंपल आरसी सर्किट बनाता हूं, एक कैपेसिटर लेता हूं, एक रेजिस्टर लेता हूं और एक बैटरी जोड़ देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट डीसी आरसी सर्किट। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको? तो ऐसे इसमें इसको हमने बोल दिया आरसी सर्किट। ओके बच्चों, इसमें देखो बच्चों, एक स्विच लगा देता हूं मैं सपोज। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक स्विच लगा दी। तो इसमें देखो 3 केसेस होते हैं। एक कहलाता है बच्चों इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट क्या होता है? इनिशियल स्टेट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच। ठीक है, स्विच को बंद करने के तुरंत बाद। तो देखो बच्चों, जब तक स्विच ओपन था तो इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा था, तो इस पे कोई चार्ज नहीं था, इसमें कोई करंट नहीं था, नो चार्ज नो करंट, कुछ नहीं था, सर्किट क्या था? ऑफ था। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट में स्विच ऑन करने से पहले इसमें मतलब ना इस पे चार्ज था, ना कोई करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। लेकिन जैसे ही हम स्विच को बंद करेंगे, तो ध्यान से देखना बच्चों, स्विच ऑन करने से पहले इस पर चार्ज क्या था? 0।
जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो स्विच को ऑन करेंगे तो ये इनिशियल स्टेट है वो क्या है, जस्ट आफ्टर स्विचिंग द क्लोजिंग द स्विच। जैसे ही स्विच को क्लोज किया वो वाला जो सिचुएशन होगा वो क्या कहलाएगा, इनिशियल स्टेट कहलाएगा। तो इनिशियल स्टेट में तो वही जैसे ये स्विच को बंद करोगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होने के बाद बहुत तेजी से है ना यहां से चार्ज फ्लो करता है, इसको चार्ज करने के लिए, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बहुत तेजी से चार्ज फ्लो करता है। अंडरस्टूड, बहुत तेजी से। ठीक है, तो ये यहां से अब इस कैपेसिटर को धीरे धीरे क्या करने लगता है, चार्ज करने लगता है। आई बात समझ में। तो चूंकि इस समय चार्ज बहुत स्पीड से जाता है, चार्ज बहुत तेजी से जाता है बैटरी से कैपेसिटर के ऊपर, ताकि कैपेसिटर क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। तो यानी चार्ज का फ्लो बहुत तेजी से होता है। ठीक है, अब चार्ज का फ्लो आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। जितना ज्यादा रेट होगा यानी जितना ज्यादा स्पीड होगा फ्लो करने का चार्ज का, उतना ज्यादा उसमें करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच है ना, आपका जो करंट होता है मैक्सिमम मैक्सिमम होता है। आई क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इस समय आई क्या है, मैक्सिमम है। आगे बात समझ में। इसमें करंट इस सर्किट में क्या होता है, मैक्सिमम होता है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। अब सोचो आप, एक सर्किट में करंट कब मैक्सिमम हो सकता है, एक सर्किट में करंट तब मैक्सिमम हो सकता है जब सर्किट कैसा बिहेव करे, सर्किट बिहेव करे क्लोज स्विच की तरह, क्लोज सर्किट की तरह। सर्किट बिहेव एज क्लोज स्विच। ठीक है, सर्किट बिहेव एज क्लोज स्विच। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ इस कंडीशन में यानी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच यानी इनिशियल स्टेट में ये जो कैपेसिटर है ना, आप इसको क्या ले सकते हो, क्लोज स्विच की तरह, क्लोज स्विच की तरह। इसका मतलब हुआ कि आप इसको क्या कर लो बच्चों, आप इसको कर लो क्लोज। ठीक है, ये आप इसको डायरेक्टली जोड़ सकते हो। ठीक है, आप इसको इस तरीके से जोड़ सकते हो। तो अब इस सर्किट में देखो सिर्फ क्या बचा, V बचा और R बचा। तो इस समय इसमें करंट कितना बहेगा, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, V बाय R। ठीक है, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाय R। यही I क्या है, आपका मैक्सिमम करंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि इनिशियल स्टेट में अगर उसमें इस सर्किट में कोई कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो आप उसको क्या कर सकते हो, हटा के शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, हटा के क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट करना मतलब डायरेक्टली मिलाना। ठीक है, शॉर्ट करना मतलब डायरेक्टली मिलाना। तो आपका सर्किट इस तरीके से हो जाएगा। तो जहां जहां भी कैपेसिटर लगा होगा उसको हटा के आप शॉर्ट कर दोगे तो आपको सिर्फ क्या बचेगा, रेजिस्टर बचेगा और उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, दिस इज द इनिशियल स्टेट। ओके, तो आपको बस इतना याद रखना है कि इनिशियल स्टेट मतलब, इनिशियल स्टेट मीन्स कि उस समय जो है जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं उसको आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट सर्किट कर सकते हो। ओके, दूसरी चीज जो है वो कहलाता है बच्चों ट्रांजिएंट स्टेज, ट्रांजिएंट स्टेट या फिर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है बच्चों, मैं वापस इसको ओरिजिनल सर्किट को तैयार कर लेता हूं। इनिशियली जब हमने स्विच को ऑन नहीं किया था, इनिशियली जब हमने स्विच को ऑन नहीं किया था तो कैपेसिटर पर चार्ज क्या था, कैपेसिटर अनचार्ज था, कैपेसिटर पर चार्ज 0 था। लेकिन जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो उस पर क्या होगा, चार्ज आने लगेगा। चार्ज आने लगेगा तो वो धीरे धीरे चार्ज होता 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 है ना एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा, है ना, क्योंकि हर एक कैपेसिटेंस की क्या होती है, कैपेसिटी होती है।
कैपेसिटी क्या होती है? टू स्टोर द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। ठीक है, तो एक लिमिट तक ही कोई कैपेसिटर क्या कर सकता है? चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो जब उसकी लिमिट फुल हो जाएगी, उससे ज्यादा वो चार्ज नहीं लेगा। बात समझ में आ रही है? उससे ज्यादा वो चार्ज नहीं लेगा, तो एक लिमिट तक वो चार्ज लेगा। वो लिमिट उसका क्या कहलाएगा? मैक्सिमम चार्ज कहलाएगा। तो पहले है ना, पहले चार्ज 0 था, उसके बाद वो बढ़ करके कहां तक गया? मैक्स तक गया। ठीक है, तो इस 0 से लेकर के मैक्सिमम तक पहुंचने में कुछ वक्त लगता है, थोड़ा समय लगता है। ठीक है, 0 चार्ज से फुल्ली चार्ज होने में कुछ वक्त लगता है। तो वो जो प्रोसेस है, वो जो बीच का समय है, वो क्या कहलाता है बच्चों? ट्रांजिएंट स्टेट कहलाता है। उस दौरान आपकी कैपेसिटर क्या होती है? चार्ज होती है। उस दौरान कैपेसिटर आपकी चार्ज होती है। तो दिस इज ट्रांजिएंट स्टेट या चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रांजिएंट स्टेट या चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको बेहतर ढंग से तब समझ में आएगी जब आप रजिस्टर भी पढ़ लोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लोगे तब। तो इस टॉपिक को हम लोग वहां पर डील करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अभी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर पड़ेगी, हम उसको वहां पर डील करेंगे। ठीक है, अच्छा टॉपिक है ये, इसको अच्छे से डील करने वाला टॉपिक है, तो हम लोग अलग सेपरेटली इसको वहां पर डील करेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिएंट स्टेट आपको समझ में आया। ठीक है, तीसरा चीज होता है फाइनल स्टेट यानी स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट या फाइनल स्टेट, इसका क्या मतलब होता है? इसको कहते हैं लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग स्विच। लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग स्विच। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जब हमने स्विच को क्लोज कर दिया, उसके पर्याप्त समय बाद, ठीक है, उसके पर्याप्त समय बाद, तो जैसा कि मैंने बोला कि जैसे ही आपने स्विच को बंद किया, ठीक है, स्विच को बंद करने के बाद वो चार्ज होना शुरू करता है। चार्ज होते होते एक मैक्सिमम वैल्यू वो गेन करेगा, मैक्सिमम चार्ज स्टोर करेगा, उसके बाद वो चार्ज लेना बंद कर देगा। ठीक है बच्चों, तो जब तक वो मैक्सिमम चार्ज लिया, उस दौरान क्या हुआ? उसका चार्जिंग हुआ, और एक समय के बाद वो क्या हुआ? चार्ज को लेना बंद कर दिया। ठीक है, तो अब वो क्या हो गया? स्टेडी हो गया, मतलब अब चार्ज उस पे आ नहीं रहा, उससे चार्ज जा नहीं रहा, स्टेबल हो गया। ठीक है, ये कहलाता है स्टेडी स्टेट। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यानी स्टेडी स्टेट के बाद चार्ज उस पर क्या हो जाता है? कैपेसिटर पर क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो इस पर चार्ज पहले स्टार्टिंग में क्या था? 0, लेकिन अब क्या हो गया? Q मैक्स हो गया। ठीक है, अब मैक्सिमम चार्ज आ गया। अब बच्चों हमने पढ़ा है कि वो एक बार मैक्सिमम चार्ज ले लिया, तो अब उससे ज्यादा चार्ज ले नहीं सकता। अब उससे ज्यादा चार्ज नहीं ले सकता, तो अब बैटरी से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आएगा। एक्स्ट्रा चार्ज आएगा नहीं, तो मतलब चार्ज अब सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा। चार्ज सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब अब करंट क्या हो गया बच्चों? 0। अब Q जो है मैक्सिमम हो गया, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग स्विच। Q क्या हो गया? Q मैक्स हो गया, और करंट क्या हो गया? अब 0 हो गया। ठीक है बच्चों, करंट अब क्या हो गया? 0 हो गया, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग स्विच। अब लॉन्ग टाइम कहने का मतलब यहां पर घंटा 2 घंटा नहीं होता है, ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ही लगते हैं चार्ज होने में कैपेसिटर को। ठीक है, तो उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद में, है ना, वो आपका स्विच आपने ऑन किया, थोड़ा समय लगा, है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगा, वो चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद वो क्या हो गया? स्टेडी आ गया। स्टेडी होने के बाद आपको चार्ज उस पर क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। करंट उस पर क्या हो गया? 0 हो गया। अब सर्किट में करंट क्या होगा? 0 होगा। अंडरस्टूड? अब करंट 0 किसी सर्किट में कब होता है बच्चों? करंट सर्किट में 0 तब होता है जब वो सर्किट क्या होता है? ओपन होता है। अंडरस्टूड? जब वो सर्किट क्या होता है? ओपन होता है। तो इस कंडीशन में आप जो ये है कैपेसिटर है, उसको क्या मान सकते हो? ओपन सर्किट मान सकते हो। ठीक है, कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, ओपन स्विच। ठीक है, वो कैसा बिहेव करेगा बच्चों? ओपन स्विच बिहेव करेगा। क्लियर है? यानी इसको आप क्या कर लोगे? ओपन कर लोगे।
कैपेसिटर को आप ओपन कर लो। अब ओपन कर लोगे बच्चों तो क्या बताओ, इसमें करंट बहेगा, सर्किट ही इनकम्प्लीट हो गया। क्या करंट बहेगा? अब इसमें करंट नहीं बहेगा। अंडरस्टूड? अब इसमें करंट नहीं बहेगा। तो बस जो इंपॉर्टेंट दो बातें हैं कि इनिशियल स्टेट में, है ना, इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर को लेना है शॉर्ट सर्किट करके, है ना, क्लोज स्विच करके, और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर को लेना है ओपन सर्किट। उस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ये दो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। ठीक है, बाकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगा। तो बच्चों देखो इधर ये 2.5 वोल्ट है, ये 0.5 ओम है, ये 2 ओम और ये 10 ओम और ये 4 माइक्रोफैराड। अगर आपको प्रॉब्लम में ये नहीं लिखा हो स्टेडी स्टेट या फिर इनिशियल स्टेट, अगर ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है तो ऑटोमेटिक समझ जाना कि ये स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है। क्लियर है? तो जैसा कि मैंने बोला कि स्टेडी स्टेट में जो कैपेसिटर होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो ये वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ये वाला ओपन हो गया। जब ओपन हो गया तो बच्चों इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, तो फिर अपन क्या करेंगे? इसकी कोई जरूरत नहीं है अब, है ना, इसमें करंट ही नहीं जाएगा, तो ये ब्रांच खत्म हो गया। आ रही बात समझ में? तो अब बचा क्या हमारा? लाइक दिस बचा। ठीक है, ये बचा और ये बचा 2.5 वोल्ट, 0.5 ओम और ये 2 ओम। ठीक है बच्चों, तो देखो ये 0.5 और ये 2 ओम आपस में क्या है बच्चों? सीरीज में है ना, ये दोनों क्या है? सीरीज में है ना। आपने क्लास 10th में सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है। सीरीज में रेजिस्टर्स क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाता है? R1 प्लस R2 हो जाता है। तो 2 प्लस 0.5 क्या हो गया बच्चों? 2.5 ओम हो गया। ठीक है, R इक्विवेलेंट। और V कितना है? 2.5 वोल्ट, है ना। आपने क्लास 10th में ओम्स लॉ पढ़ा है, V इक्वल्स टू I R होता है ना। देयरफॉर I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? V बाय R हो जाएगा। देखो V कितना है? 2.5 है, R भी कितना है? 2.5 है। कितना हो गया करंट? 1 ओम। ठीक है, तो करंट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, अंडरस्टूड? 1 एम्पियर करंट इसमें क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहां से 1 एम्पियर करंट निकला। ठीक है, ये 1 एम्पियर करंट इस तरीके से इसमें जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो बच्चों, आपने जब करंट निकाल लिया तो अब आप क्या करो कि इस ब्रांच में कितना वोल्टेज है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। कैसे निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस? मान लो इसको मैं बोलता हूं पॉइंट ए और इसको बोलता हूं पॉइंट बी। ठीक है बेटो, तो बी से चलो, है ना, बी से ये लिखना शुरू करते हैं किरचॉफ्स रूल। ठीक है, यहां पर देखो, यहां का पोटेंशियल क्या है? VB। फिर यहां पर रेजिस्टर में क्या होता है बच्चों? ड्रॉप होता है। ठीक है, V इक्वल्स टू IR होता है ना, V इक्वल्स टू IR। तो कितना ड्रॉप होगा? I इंटू R। तो माइनस, ड्रॉप हुआ तो माइनस, है ना, करंट के डायरेक्शन में। 0.5 करंट है और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 0.5 है और करंट कितना आया था हमारा? 1 एम्पियर, तो 1 हो गया। और यहां देखो माइनस से प्लस बढ़े ना, इंक्रीज हुए तो ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस 2.5 इक्वल टू कहां पहुंच गए? VA पर पहुंच गए। ठीक है, कहां पहुंच गए? VA पर पहुंच गए। तो बच्चों इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? VA माइनस VB और इधर रह गया माइनस 0.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो ये जो ब्रांच है ना, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट है ना। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 2 वोल्ट है। ये समझ में आ गया आपको? दिस इज 2 वोल्ट। अब सर्किट को वापस ड्रॉ करता हूं। ये कैपेसिटर था और ये रेजिस्टर था 10 ओम का। ठीक है बच्चों, और इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट। वापस सही से समझना। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो मैं क्या करता हूं बच्चों,
ये वाला जो ब्रांच था, ये वाला, और ये 10 ओम, और ये कितना, 4 माइक्रोफैराड था ना, 4 माइक्रोफैराड। तो इसके अक्रॉस ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच पैरेलल है ना बच्चों, दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच आर पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल है तो वोल्टेज क्या होता है बच्चों, सेम होता है। तो इस ब्रांच, देखो ऐसे भी बोल सकते हो कि ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट क्या हुआ, ए हुआ, ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट क्या हुआ, बी हुआ। तो ए और बी, और अभी अभी आपने देखा ही ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, 2 वोल्ट, है ना। इफेक्टिव कितना आया, 2 वोल्ट आया, क्लियर। तो अब ये मेरा सर्किट हुआ, है ना, 2 वोल्ट, अंडरस्टूड। अब हमें ये चीज पता है कि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, आई क्या है, 0 है। आ रही बात समझ में। स्टेडी स्टेट में जिस ब्रांच में कैपेसिटर होता है वहां पर करंट क्या होता है, 0 होता है, उस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा होता। तो यहां पर करंट क्या है, 0 है। तो जब यहां पर करंट 0 है बच्चों, तो यहां पर कोई ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, V = IR यहां पर 0 होगा। तो जो भी वोल्टेज है वो कहां मिलेगा, इसको मिलेगा। ये पूरा 2 वोल्ट कहां जाएगा, यहां जाएगा, ठीक है। तो जब 2 वोल्ट यहां जाएगा तो आपको यहाँ का C मिल गया, यहाँ का V मिल गया, तो Q नहीं मिल जाएगा। Q = क्या होता है बच्चों, C × V, C is 4, V is 2, 4 2 8 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो चार्ज आया हमारा 8 माइक्रो कूलम। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से, है ना, टाइम लेकर के 1 से 2 बार समझें, ठीक है। आपसे फिर इस टाइप के प्रॉब्लम बन जाएंगे, ओके। आपके डीसी पांडे का ही क्वेश्चन नंबर 227, क्वेश्चन नंबर 227, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि 2 कैपेसिटर C1 एंड C2, 2 कैपेसिटर है बच्चों, एक है C1 और दूसरा है C2, और C2 की वैल्यू जो है ट्वाइस ऑफ C1 है, और इधर एक रेजिस्टर लगा हुआ है और इधर एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से स्विच लगा हुआ है। 2 कैपेसिटर C1 एंड C2 equals to 2 C1 are connected in a circuit with a switch between them as shown in the figure. Initially switch is open, initially switch open है, ठीक है। Initially switch is open, ठीक है बच्चों। एंड C1 होल्ड्स अ चार्ज Q, और ओपन कंडीशन में ये कितना चार्ज पकड़ता है, Q चार्ज पकड़ता है। द स्विच इज क्लोज, अब क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है। इनिशियली स्विच इज ओपन, C1 होल्ड्स Q चार्ज, ठीक है, C1 होल्ड्स Q चार्ज। फिर क्या किया, देन स्विच इज क्लोज। अब इसको, नाउ स्विच इज क्लोज, अब स्विच को क्लोज कर दिया, नाउ स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है बच्चों। एट स्टेडी स्टेट, the charge on the capacitor will be, charge on capacitor will be, ठीक है। स्टेडी स्टेट में आने पर दोनों में चार्जेस क्या होंगे वो आपको निकालना है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए Q 2Q, ऑप्शन नंबर बी Q/3 2Q/3, एंड C 3Q/2 3Q, एंड D 2Q/3 Q/3, ये निकालना है अपने को। तो हमारे को कंसेप्ट मिल चुका है बच्चों की करना क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो सबसे पहले, है ना, हमें किसके बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात किया जा रहा है। तो भाई इनिशियली ये वाला चार्ज था, ये वाला अनचार्ज था, इसके पास कुछ भी चार्ज नहीं है, और इसके पास क्या चार्ज है, Q चार्ज है, ठीक है। फिर हमने जब इसको स्विच को बंद कर दिया और स्टेडी स्टेट में देखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है।
ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। फिर स्विच को बंद कर दिया हमने, ये C1 और इस पर चार्ज Q है और इस पर, ठीक है, C2 इक्वल्स टू 2C1। तो बच्चों जैसा कि मैंने बोला, क्या बोला कि स्टेडी स्टेट में इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। करंट क्या होगा? जीरो होगा। अब जब करंट जीरो होगा तो यहां पर कोई ड्रॉप नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यहां पर कोई ड्रॉप नहीं होगा। वोल्टेज जो भी होगा इसमें और इसमें ही होगा। अंडरस्टूड? वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो इसमें और इसमें ही होगा। आ रही बात समझ में? इसमें करंट क्या है? जीरो है, कोई करंट नहीं है इसमें। आई बात समझ में? तो वोल्टेज यहां पर कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो जो भी वोल्टेज होगा वो यहां और यहां होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपको? तो चार्जेस जो है वो इसके और इसके ऊपर क्या हो जाएगा? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना? अंडरस्टूड? चार्जेस इसके और इसके बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक कॉमन पोटेंशियल कब तक होगा? जब तक एक कॉमन पोटेंशियल ना गेन कर ले। तो एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा इनके बीच में। आ रही बात समझ में? तो पहले इसके ऊपर Q चार्ज था बच्चों, है ना? इसके पास जीरो था, तो टोटल चार्ज इनिशियली कितना था? कैपिटल Q प्लस जीरो, यानी कैपिटल Q। लेकिन बाद में इस पर हो गया, समझो इस पर हो गया Q1 और इसके ऊपर हो गया Q2। ठीक है बच्चों? तो टोटल चार्ज फाइनल क्या होगा बच्चों? Q1 प्लस Q2। तो Q1 कितना होगा? C इंटू V, तो C1 इंटू V। Q2 कितना होगा? C2 इंटू V, और C2 कितना है? 2C1, तो 2C1 इंटू V। तो कितना हो गया बच्चों? 3C1V। ये टोटल फाइनल चार्ज हुआ, है ना? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पर, है ना? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पर दोनों क्या होगा बच्चों? इक्वल होगा। फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3C1V। देयरफॉर कॉमन पोटेंशियल आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? Q बाय 3C1। ये हो गया आपका कॉमन पोटेंशियल, मिल गया। ठीक है, दिस इज कॉमन पोटेंशियल। अब देखो बच्चों, जब हमें कॉमन पोटेंशियल मिल गया, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? दोनों के पास, तो इसके पास भी वही V है और इसके पास भी वही V है। तो देयरफॉर इस पर हमने क्या चार्ज माना? अब Q1। तो Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? C1 इंटू V। तो C1 इंटू V देखो क्या है? Q बाय 3C1। ये C1 कैंसिल हो गया, तो उस पर कितना चार्ज आया? Q बाय 3। दूसरे वाले पर Q2 कितना हो जाएगा बच्चों? C2 इंटू V। C2 कितना है? 2C1, और V कितना है? Q बाय 3C1। C1 कैंसिल हो गया, 2Q बाय 3। ठीक है, तो एक पर आया Q बाई 3 और दूसरे पर आया 2Q बाई 3। आंसर हो गया B। समझ में आया आपको बच्चों? ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, Q बाई 3 एंड 2Q बाई 3। ओके, अंडरस्टूड? चलो, तो ये भी आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर डीसी का ही है आपका 229। ठीक है, मैं आपको सारे वो क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूं जो आरसी सर्किट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा 229 में, क्वेश्चन नंबर 229 आरसी सर्किट है। चलो इसको भी देख लेते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 229 डीसी का बोलते हैं, इन द फिगर शोन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। देखो आपको एक सर्किट बनाया हुआ है,
ठीक है। बोलते ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट सी है, यहां पर रेजिस्टेंस है 20 ओम, यहां पर बैटरी है 100 वोल्ट का, यहां पर ये 1 माइक्रोफेराड, इधर भी है 1 माइक्रोफेराड, ये है 1 माइक्रोफेराड, और ये है आपका 3 माइक्रोफेराड, ये भी है 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो टोटल कितने कैपेसिटेंस हो गए? 2 2 4 1 5 कैपेसिटेंस दिख रहा है। इधर भी एक रेजिस्टर है, ठीक है, ये है आपका 10 ओम, 10 ओम। अंडरस्टूड? तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, एक पॉइंट बी यहां पर है। ठीक है, पॉइंट बी यहां पर है। आपसे पूछता है बच्चों कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो वी ए बी क्या है और ए बी सी, बी और सी के बीच में वी बी सी क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास वी ए बी इक्वल्स टू वी बी सी इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट। सेकेंड ऑप्शन वी ए बी इक्वल्स टू 75 वोल्ट एंड वी बी सी इज इक्वल्स टू 25 वोल्ट। सी ऑप्शन है वी ए बी 25 वोल्ट एंड वी बी सी 75 वोल्ट। और ऑप्शन डी है वी ए बी इक्वल टू वी बी सी इक्वल टू 50 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। चलो कोशिश करते हैं इसको बनाने की। तो एक चीज हमें क्लियर है बच्चों, क्या क्लियर है कि स्टेडी स्टेट की बात हो रही है। स्टेडी स्टेट की बात हो रही है तो ना तो वोल्टेज यहां ड्रॉप होगा ना तो वोल्टेज यहां ड्रॉप होगा, करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा। इतनी बात हमें समझ में आ गई बच्चों। स्टेडी स्टेट मतलब नो करंट फ्लो, करंट जीरो है, तो करंट जीरो है तो यहां पर कोई ड्रॉप नहीं, यहां पर कोई ड्रॉप नहीं। ठीक है, ओके, समझ गए। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। स्टेडी स्टेट में रजिस्टर इसको क्या कर लो, शॉर्ट कर सकते हो आप। क्लियर है बच्चों? तब आपको है ना बात समझ में आई, तो आप इसको क्या कर लो, शॉर्ट कर लो। चलो ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट कर लिया। सिमिलरली इसको भी क्या कर सकता हूं, शॉर्ट कर सकता हूं। स्टेडी स्टेट में इसको शॉर्ट कर लिया। तो अब क्या हुआ बच्चों, अगर मैं इसको क्या मान लू, ग्राउंडेड मान लू, मान सकता हूं ग्राउंडेड मान लूंगा, तो यहां का पोटेंशियल जीरो, यहां का पोटेंशियल जीरो, यहां का पोटेंशियल जीरो, यहां का पोटेंशियल जीरो, ये सब एक साथ जुड़े हुए, या मैं बोलूं ए और ए, सब ए है। सिमिलरली ये पॉइंट सी है बच्चों, अगर ये जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा। ये 100 तो ये भी 100 है ना, ये भी 100, ये भी 100, ये तीनों सेम है। ठीक है, 100 वोल्ट इस तरीके से हो गए। तो आपको देखो, और ये बी है तो बच्चों ये भी बी हुआ और ये भी बी हुआ। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कि इस पूरे सर्किट में तीन ही पॉइंट्स हैं, तीन जंक्शंस हैं। कौन कौन से? एक ए है बच्चों, एक सी है, ओके, एक ए और एक सी है, और एक क्या है, बी है। ये तीन पॉइंट है। तो देखो कहां क्या जुड़ा हुआ है। ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में जुड़ा हुआ है बच्चों, ए और सी के बीच में। तो इसको जोड़ लो, ए और सी के बीच में, ये जुड़ गया। सिमिलरली ये देखो किसके बीच में जुड़ा हुआ है, ए और बी के बीच में, तो इसको जोड़ लो ए और बी के बीच में, है ना, इसका काम हो गया ए और बी के बीच में। ये देखो किसके बीच में जुड़ा हुआ है, ये ए और ये बी, ये भी ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ये क्या है बच्चों, 3, ये भी क्या है 3, ये क्या था 1। सिमिलरली इधर आओ, ये वाला किसके बीच में जुड़ा हुआ है, बी और सी के बीच में, तो बी और सी इधर आ गया। ठीक है, ये देखो बी और सी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, 1। सिमिलरली ये भी देखो बी और सी के बीच में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, बी और सी के बीच में, तो इसको भी ले लो, पैरेलल हो जाएगा। तो ये आ गई। और इस ए और सी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, एक बैटरी। ठीक है, ए और सी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, बैटरी, कितने का, 100 वोल्ट। तो ये सर्किट जो है सिंप्लीफाई होकर के कुछ ऐसा हो गया, दिख रहा है आपको। अब देखो ये दोनों पैरेलल है बच्चों, तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लो, इसको भी पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लो। तो ये क्या हो रहा है देखो,
इन दोनों का पैरेलल क्या हो जाएगा 3 3 6, तो ये हो गया 6 और ये पॉइंट हो गया B और इधर देखो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो इधर हो गया आपका 2, ठीक है। और इधर जुड़ा हुआ है आपका 1 और इनके बीच में जुड़ा हुआ है बैटरी, ठीक है। ये देखो इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया 100 वोल्ट, क्लियर। तो ये दो और ये पॉइंट क्या है बच्चों A और ये क्या है C, ठीक है। तो ये इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें एक चीज अच्छे से समझ में आता है बच्चों, क्या कि ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में क्या है पैरेलल है। दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच क्या है पैरेलल है, ये भी A है AC है और ये भी AC है। आ रही बात समझ में। तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा 100 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा 100 वोल्ट। आ रही बात समझ में। जो अपर ब्रांच है उसके क्रॉस भी वोल्टेज हमें क्या मिलेगा 100 वोल्ट, इसके में भी क्या मिलेगा 100 वोल्ट। प्रॉपर्टी है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहता है सेम रहता है। तो यहाँ भी वोल्टेज 100 वोल्ट, यहाँ भी वोल्टेज 100 वोल्ट, ठीक है। तो चलो हमें ये समझ में आ गया कि इस ब्रांच में वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट है, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलो तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो A और C के बीच में है बच्चों, ये दोनों कैपेसिटर वो क्या दिख रहे हैं आपको सीरीज में दिख रहे हैं। तो आप इसको सीरीज सॉल्व कर सकते हो, है ना, सीरीज सॉल्व कर सकते हो। A और C के बीच में क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 बटा 6 प्लस 2 यानी 8, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना आया 3/2। तो इसका जो A और C के बीच में जो है वो कितना हो गया 3/2 माइक्रोफेराड हो गया और वोल्टेज क्या हो गया 100, है ना, वोल्टेज क्या हो गया 100। आगे बात समझ में। तो देयरफॉर इसमें कितना चार्ज फ्लो करेगा Q इक्वल्स टू C इंटू V। तो C आया इसका 3/2 और V कितना था 100, तो 2 से 50, 50 दिया 150 माइक्रोकुलाम इसमें फ्लो कर रहा है चार्ज। अंडरस्टूड। इसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है 150 माइक्रोकुलाम, सही बात है। अब चलो देखो अब हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखें क्या था। ये जो ऊपर का ब्रांच है अभी देखो आपने नोट किया होगा तो आपके पास होगा, है ना। ये था 6 का और ये था 2 का, ठीक है। और ये पॉइंट B था और ये A और ये C और इसमें चार्ज आपको मिल गया Q इक्वल्स टू 150, ठीक है। ये चीजें मिल गई। तो अब इसके क्रॉस क्या ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ये तो हम निकाल सकते हैं। VAB V इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों Q/C। तो Q तो दोनों में सेम है, तो यहाँ Q कितना 150 और यहाँ का C कितना बच्चों 6, तो 6 से 150 कितने बार में जाएगा बच्चों 25। तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया 25 वोल्ट। सिमिलरली B और C के बीच में VBC चार्ज तो यहाँ भी सेम ही है 150 अपॉन यहाँ का C कितना है बच्चों 2, तो कितना हो जाएगा 75 वोल्ट। तो VAB इज 25 वोल्ट और VBC इज 75 वोल्ट, ठीक है। तो कौन सा आ रहा है देखो VAB 25 एंड VBC 75, ये हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर C, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप R और C वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये शायद फिंगर टिप्स का है, थर्ड नंबर फिंगर टिप्स का है थर्ड। एन इनफाइनाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस R0 कैरिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, द इक्वेशन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दिस सिलेंडर इज, ठीक है। तो एक सिलेंडर है और वो इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का है। इसका रेडियस कितना है R0 है और बोलता है कि इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा है। द इक्वेशन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दिस सिलेंडर इज, इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल
सरफेस। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास r इक्वल्स टू आर नॉट e टू द पावर पाई एप्सिलॉन नॉट वी आर प्लस वी आर नॉट लैम्डा। सेकेंड ऑप्शन है r इक्वल्स टू आर नॉट e टू द पावर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वी आर माइनस वी आर नॉट लैम्डा स्क्वायर। ऑप्शन सी है आपके पास r इक्वल्स टू आर नॉट e टू द पावर माइनस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वी आर माइनस वी आर नॉट बाय लैम्डा। ठीक है, बाय लैम्डा। एंड ऑप्शन डी है आपके पास r इक्वल्स टू आर नॉट e टू द पावर माइनस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वी आर माइनस वी आर नॉट लैम्डा। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, चलो हमको पता है बच्चों, हमको पता है कि यहां से अगर मैं एक ऐसा ही सिलेंडर तैयार करूं इस तरीके से, ठीक है, कितनी दूरी पर, सपोज r डिस्टेंस पर, है ना, सपोज r डिस्टेंस पर, तो ये क्या तैयार होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस तैयार होगा फिर से, है ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ही तैयार होगा। अंडरस्टूड। तो चलो, हमको पता है कि एक इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है। जो इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर होता है उसका भी शेप कैसा होता है बच्चों, सिलेंडर के जैसा ही होता है। ठीक है, तो यहां पर सिलेंडर दिया है तो हम इसको कैसा ट्रीट कर सकते हैं, यूनिफॉर्म लॉन्ग वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसके वजह से याद करो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, क्योंकि E इक्वल्स टू क्या होता था, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता था, है ना, r डिस्टेंस पर क्या होगा, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा। अंडरस्टूड। अब देखो ये मिल गया मुझे, तो हमको पता है चूंकि dv इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ E डॉट dr होता है कि नहीं, dv इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस E डॉट dr होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, कहां से कैसे इंटीग्रेट करेंगे, v एट आर नॉट, है ना, इनिशियली कहां से, v एट आर नॉट से v एट एनी पॉइंट r। इसका मतलब क्या हो, पोटेंशियल एट आर नॉट एंड पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस r। ये कहां से कहां तक जाएगा, इनिशियल आर नॉट था, फाइनल r। ठीक है, इस तरीके से चलो करके देखते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन v हो जाएगा, v एट आर नॉट से v एट r तक। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन e की वैल्यू क्या है, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r d r, r नॉट से r। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, v एट r माइनस v एट r नॉट हो जाएगा, माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका करोगे, 1 बाय r dr का r नॉट से r तक। ठीक है, तो v एट r माइनस v एट r नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा बच्चों ln r नॉट से r। आ रही बात समझ में, तो ये हो गया v एट r माइनस v एट r नॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r माइनस ln r नॉट। ठीक है, ln r माइनस ln r नॉट, तो क्या हो गया देखो, v एट r माइनस v एट r नॉट इक्वल्स टू माइनस लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ln r बाय r नॉट प्रॉपर्टी होती है बच्चों, है ना, इसको क्या लिख सकता हूं, ln r बाय r नॉट, ऐसा लिख सकता हूं मैं, जरूर लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब
मैं अगर इन सबको इधर ले जाऊं तो क्या लिख सकता हूं, -2πε0/λ, है ना, ये वाला टर्म इधर जा करके, और इनटू क्या है, v ऑफ r माइनस v ऑफ r नॉट, ठीक है, इक्वल्स टू क्या बचा बच्चों, ln r/r नॉट, ठीक है। अब आप क्या करो, एंटी लॉग ले लो दोनों तरफ, देयरफॉर टेकिंग एंटी लॉग क्या हो जाएगा बच्चों, r/r नॉट इज इक्वल्स टू e टू द पावर -2πε0/λ v ऑफ r माइनस v एट r नॉट, ठीक है। देयरफॉर r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, r नॉट e टू द पावर -2πε0λ v ऑफ r माइनस v एट r नॉट, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन, ठीक है बच्चों, दिस इज द रिलेशन, ठीक है। ये आपको कहां मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों, ये है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, नोट डाउन इट प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका डीसी पांडे का है, क्वेश्चन नंबर 198, डीसी क्वेश्चन 198, ठीक है। ये कह रहा है बच्चों कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, उसको V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया जाता है, ठीक है। एक अनदर कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 2C है और इसको 2V बैटरी से चार्ज किया जाता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, इन दोनों को चार्ज किया जाता है, उसके बाद बैटरीज आर डिस्कनेक्टेड, देन बैटरीज आर चार्ज करने के बाद ये बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, बैटरीज आर डिस्कनेक्टेड and capacitance are connected in parallel such that positive plate of one is connected to negative plate of other. The final energy of the configuration, क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है बच्चों आपके पास 0, 25CV²/6, ऑप्शन है 3CV²/2, D 9CV²/2, ठीक है। ये है आपके पास, क्लियर है। तो कैसे करेंगे, चलो। तो बच्चों इसको जब हम चार्ज करेंगे तो ये देखो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, उतना माइनस चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज होगा बच्चों, इस पे कितना चार्ज फ्लो करेगा, Q इक्वल्स टू C टू V होता है, तो यहां पर आ जाएगा प्लस CV और यहां आ जाएगा माइनस CV, ठीक है। सिमिलरली इधर देखो, यहां पर भी Q बराबर C इंटू V, तो C कितना है 2C, V कितना है 2V, कितना हो जाएगा 4CV। तो ये बैटरी के प्लस वाले से ये क्या मिलेगा, प्लस 4CV मिलेगा इसको, और इसको क्या मिलेगा बच्चों, -4CV, ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसको जोड़ा जाता है, बोलता है ऐसे जोड़ते हैं कि इसका प्लस और इसका माइनस आता है, ठीक है। तो चलो इसको बैटरी को रिमूव कर दिया, बैटरी को रिमूव करने के बाद, ठीक है, ये मान लो +4CV और ये -4CV है, और ये दूसरा वाला
इधर क्या आएगा माइनस सीवी और ये प्लस सीवी, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बैटरी को रिमूव करने के बाद, है ना, बैटरी को रिमूव करने के बाद कैपेसिटर को इस तरीके से जोड़ दिया। आ रही बात समझ में बच्चों? तो आप क्या देखते हो बच्चों कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, आइसोलेटेड है, और उधर का पार्ट क्या है, आइसोलेटेड है। तो चार्ज इसका क्या रहेगा बच्चों, इस आइसोलेटेड सिस्टम का, है ना, इस आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो कितना है टोटल चार्ज? टोटल चार्ज है बच्चों हमारे पास प्लस 4 CV एंड माइनस CV, कितना हो जाएगा बच्चों, 3 CV। अंडरस्टूड? अब मान लेता हूं, है ना, अब इसमें क्या होगा बच्चों, चार्ज का ट्रांसफर होगा। कब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा, जब तक कि एक कॉमन पोटेंशियल ना मिल जाए। तो ये क्या कर लेगा, एक कॉमन पोटेंशियल गेन कर लेगा, मान लो V डैश। ठीक है बच्चों, अब ये कॉमन पोटेंशियल पर आ गया। तो जब ये कॉमन पोटेंशियल पर आ जाएगा, ठीक है, कौन सा, V डैश, तो अब चार्जेस क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे बच्चों। इस पर मान लो बोलता हूं Q1 और इस पर बोलता हूं मान लो Q2। तो Q1 कितना हो जाएगा बच्चों, C इंटू V डैश, है ना, और इस पर कितना हो जाएगा, इस पर कैपेसिटेंस 2 था तो 2C इंटू V डैश, है ना, कितना हो जाएगा 2C इंटू V डैश। अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, अब टोटल चार्ज हो जाएगा, देखो ये वाला क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इस पर आया था कितना, प्लस CV डैश, इधर माइनस CV डैश, इधर क्या हो जाएगा प्लस 2CV डैश माइनस 2CV डैश। ठीक है, ऐसा। तो अब देखो इस पर कितना हो गया, ये वाले पर 2CV डैश एंड CV डैश इक्वल्स टू 3CV डैश। ठीक है, ओके बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी से, चार्ज कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी से आप क्या बोल सकते हो बच्चों कि ये दोनों चार्ज क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन, फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है, फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन हम क्या कर सकते हैं, 3CV डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3CV। तो आपको क्या समझ में आया, V डैश कितना आया, V आया, यानी कॉमन पोटेंशियल कितना आया, V आया। कोई दिक्कत बच्चों, कॉमन पोटेंशियल V आया। तो चलो फिर से, इसका C था, इसका 2C था, और इसके ऊपर कॉमन पोटेंशियल क्या आ गया, V आ गया। अंडरस्टूड? तो बच्चों हमारे को कॉमन पोटेंशियल मिल गया, ये हमारी सिचुएशन होगी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि टोटल एनर्जी अब कितनी है। ठीक है, टोटल एनर्जी अब कितनी है, तो बस हो गया, हमको पता है हमें पता है कि एनर्जी बराबर क्या होता है बच्चों, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी कितनी होती है, हाफ CV स्क्वायर। तो चलो हाफ, इसके पास कैपेसिटेंस कितना है बच्चों, C, वोल्टेज कितना है V, तो क्या हो गया हाफ CV स्क्वायर। सिमिलरली इसके पास हाफ कैपेसिटेंस कितना है 2C, और वोल्टेज कितना है V, तो हाफ इंटू इतना हो गया। तो ये और ये कैंसिल हो गया, हाफ CV स्क्वायर प्लस CV स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 3/2 CV स्क्वायर। अभी इतनी टोटल एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन में है। ठीक है, तो कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर C इज योर आंसर। अंडरस्टूड? ये आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में? चलो भाई, तो ये हो गई कहानी हमारी समाप्त। ठीक है, ये एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, आपके डीसी का क्वेश्चन नंबर 199। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 199, डीसी का क्वेश्चन नंबर 199। सी क्या बोलते हैं, कंडेंसर ए हैज अ कैपेसिटी ऑफ 15 माइक्रोफेराड व्हेन इट इज फिल्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ K इक्वल्स टू 15। एक कंडेंसर है ए, ठीक है, इसका डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटेंस कितना है, 15 माइक्रोफेराड। 15 माइक्रोफेराड डाइलेक्ट्रिक के साथ है। तो मान लो अगर विदाउट डाइलेक्ट्रिक C0 रहा होगा
तो डाइलेक्ट्रिक के साथ क्या होगा, के सी नॉट, यानी के सी नॉट की वैल्यू क्या है 15, और बोलता है कि इसमें के, उस डाइलेक्ट्रिक की के की वैल्यू क्या है 15 है। ओके, इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ के इक्वल्स टू 50। Another condenser of B of capacity 1 microfarad with air between plates, both are charged separately। ठीक है, एक और कैपेसिटर लिया जिसका 1 माइक्रोफेराड है और बीच में क्या है उसके, एयर है, एयर इन बिटवीन, मतलब ये नॉर्मल कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेराड का। Another condenser B, इसका नाम क्या है, B है। बोथ आर चार्ज सेपरेटली विथ 100 वोल्ट, दोनों को अलग अलग चार्ज किया जाता है 100 वोल्ट से। इसको 100 वोल्ट से चार्ज कर दिया, इसको भी 100 वोल्ट से चार्ज कर दिया। ठीक है, दोनों को सेपरेटली 100 वोल्ट से चार्ज कर दिया, और बाद में चार्ज सेपरेटली विथ 100 वोल्ट। आफ्टर चार्जिंग बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल विदाउट बैटरी, चार्ज करने के बाद दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। ठीक है, दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। क्लियर है, कनेक्टेड इन पैरेलल विदाउट बैटरी एंड डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक को भी निकाल लिया, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ था उसको भी निकाल लिया। तो भाई अब जब आप इससे डाइलेक्ट्रिक निकाल दोगे तो ये वापस क्या बच जाएगा, सी नॉट ओनली बच जाएगा। ठीक है, और ये कितना है 1 माइक्रोफेराड। अब सी नॉट तो निकाल ही सकते हो, के अगर 15 रख दोगे तो 15 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 माइक्रोफेराड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये भी 1 माइक्रोफेराड है और ये भी 1 माइक्रोफेराड है। अंडरस्टूड। आफ्टर चार्जिंग बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल विदाउट बैटरी एंड डाइलेक्ट्रिक, नाउ द कॉमन पोटेंशियल इज, अब बोलते हैं कि इसके बीच का कॉमन पोटेंशियल क्या है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 400 वोल्ट, 800 वोल्ट, 1200 वोल्ट एंड 1600 वोल्ट। ठीक है, ये कॉमन पोटेंशियल निकालना है अपने को। चलो बच्चों, एक चीज हमें दिख रहा है कि यहां पर कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफेराड है, यहां 100 वोल्ट है, तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा बच्चों, इस पर आ जाएगा Q इक्वल्स टू C इंटू V, है ना। तो C कितना है 15 और ये V कितना है 100, तो 1500 माइक्रो कुलाम इस पर आ जाएगा बच्चों, 1500 माइक्रो कुलाम, इधर प्लस और इधर माइनस। सिमिलरली इस पर कितना आ जाएगा 100, है ना, प्लस 100 इधर आ जाएगा और इधर माइनस 100 आ जाएगा, माइक्रो कुलाम, माइक्रो कुलाम, इस तरीके से। फिर जब हम जोड़ेंगे इसको, है ना, तो इस पर कितना था पहले प्लस 1500 था और इस पर क्या था प्लस 100 था। तो जब ये जुड़ेगा तो इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा बच्चों, टोटल चार्ज कितना हुआ 1500 और 100 1600 माइक्रो कुलाम। बाद में क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन पोटेंशियल ले लिया V, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 इंटू V, यानी V इधर आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, इधर भी हो जाएगा 1 इंटू V, यानी V। अंडरस्टूड, आ रही ना बात समझ में। कैपेसिटेंस का कितना है 1, तो Q बराबर C इंटू V होता है ना, तो C कितना हो गया 1 और V, तो C इंटू V 1 हो गया, इधर भी क्या हो गया 1 हो गया। तो अब इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना हो गया बच्चों 2V। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर कर लो 2V इक्वल्स टू 1600, देयरफॉर V इक्वल्स टू 800 वोल्ट। तो कॉमन पोटेंशियल इसका क्या है 800 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये रही आपके जो प्रॉब्लम्स थे उनका सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस भेजते रहिए, हम आपको इसका सॉल्यूशन देते रहेंगे। ठीक है बच्चों।